ओके, लास्ट एग्जांपल हमारी इज फ्रॉम सूरतुल हुजरात। ठीक है, अच्छा, सूरतुल हुजरात में बहुत सारी बातें कम्युनिटी लिविंग, सोशल लिविंग और किस रिलेटेड, स्टेट रिलेटेड, स्टेट किस तरह बनेगी, लॉस क्या होंगे, किस तरह चीजें चलेंगी, उसमें रिलेटेड आती है सूरह हुजरात में, राइट। तो सूरह हुजरात की एक आयत फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक, दिस आयत नंबर 9, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, if two groups, طائفتان, अगर दो मुस्लिम ग्रोह, और मुस्लिम भी नहीं, मुमिन ग्रोह आपस में लड़ पड़े, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, तो क्या करो, उनके बीच सुलह करा दो। अच्छा, लेट मी राइट दिस आउट, फिर ये समझ आएगा। राइट, लेट मी ओपन अप द डॉक्यूमेंट और इसको लिख लेते हैं। Let me make this title. Let's make this bigger. Tick A and B क्रॉस को हम फाइटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ए और बी फाइट कर रहे हैं अगर, तो फिर सी शुड मेक पीस। ठीक, अगर ए एंड बी आर टू ग्रुप्स ऑफ द मुस्लिम्स दैट आर फाइटिंग ईच अदर, तो सी जो रिमेनिंग मुस्लिम उम्मा है, सारी की सारी कम्युनिटी शुड ट्राई टू मेक पीस बिटवीन देम। ठीक, तो whoever was C, अब दो ग्रुप्स, any two groups were fighting, two people were fighting, और you and me and the entire Muslim community, we came together और हम लोगों को बिठाया, हमने कहा सुलह करो, ठीक है, अब पीस हो गया, अब नो मोर फाइटिंग, दोस्ती दोस्ती रहना है, ठीक है, लड़ना नहीं है, ओके फाइन, वो साथ होके निकल गए। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आ गई। आगे आयत क्या कह रही है, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, लेकिन अगर उनमें से कोई एक, उन दोनों में से कोई एक बगावत करे उस इस जो अभी हमने बात की ना, अभी जो ये एग्रीमेंट हुआ सुलह का, अगर इसकी बगावत करे कोई, अगर हद से बढ़ने की कोशिश करे, दोबारा लड़ने पे आ जाए, इसके बाद ये एग्रीमेंट, ये सारा पीस ट्रीटी होने के बाद अगर कोई दोबारा लड़ने लगे उनमें से एक ग्रोह, फ़क़ातिलुल्लती तबगी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, तो फिर उनके खिलाफ लड़ो जब तक कि वो, हत्ता के वो अल्लाह के हुक्म के नीचे ना आ जाए, अल्लाह के अमर के नीचे ना आ जाए। ठीक, अच्छा, तो लेट्स गो बैक टू द डॉक्यूमेंट। आफ्टर दिस, आफ्टर पीस, if A then attacks B, if A attacks B again, तो फिर क्या करना है कि B and C should fight against A। समझ आई? पहले क्या था कि A और B आपस में लड़ रहे थे, तो बाकी सारी कम्युनिटी जो थी, सी जो थी, उसने बीच में आके सुलह करवाई। लेकिन अब सुलह होने के बाद ए को हुआ कि नहीं यार, ये सुलह सही नहीं हुई, मुझे मुझे मजा नहीं आ रहा, इन्होंने मेरे साथ कुछ नाइंसाफी की है, वो दोबारा लड़ पड़ा। तो अब क्या होगा कि बी और सी मिलके, ए ने काम खराब किया ना, ए ने बगावत की उस ट्रीटी से, तो अब बी और सी दोनों मिलके लड़ेंगे ए के अगेंस्ट। ठीक, और वो लड़ेंगे ए के अगेंस्ट तब तक लड़ेंगे जब तक वो वापस पीस पे नहीं आ जाता, अमरिल्लाह पे नहीं आ जाता। ठीक है, अच्छा, इस अमरिल्लाह से एक और बात होगी, वो इंशाल्लाह निकालेंगे हम, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदली वअक़सितू। ठीक, फ़इन फ़ाअत, और फिर जब वो आ जाए, वापस लौट जाए,
फ़अस्लिहू, तो फिर सुलह करवा दो बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, बिल अदली व अक़सितू, अदल के साथ सुलह कराओ और अदल, किस्त, फेयरनेस मेंटेन करो। ठीक। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह पसंद करता है किस्त करने वालों को, मुक़सितीन को। ठीक। अच्छा, नाउ लेट्स अगेन अंडरस्टैंड। हमने बी एंड सी शुड फाइट अगेंस्ट ए until A stops fighting. फिर when A stops fighting, अब क्या करना है? C should again make peace between A and B. ठीक, आई नो बहुत सारी ABC हो रही है, but I hope this makes sense. ठीक है? Once A has stopped fighting, C जो है, जो ब्रॉडर कम्युनिटी है, जो पहले A के अगेंस्ट फाइट कर रही थी, वो अब रुक जाएगी और वो दोबारा सुलह कराएगी A और B के दरमियान। लेकिन एक पॉइंट नोट करने वाला, पहले जब सुलह कराई थी तो बस कह दिया था कि फ़अस्लिहू बैनहुमा। अब कहा जा रहा है फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदली व अक़सितू, सुलह कराओ उन दोनों के दरमियान अदल के साथ और किस्त करो। किस्त भी फेयरनेस, जस्टिस में ही आता है इन अ ब्रॉड मीनिंग। ठीक है? अच्छा, ऐसा क्यों? सिर्फ दूसरी दफा क्यों कहा जा रहा है कि अदल करो और किस्त करो, पहली दफा क्यों नहीं किया? भाई असल में सुलह तो दोनों टाइम पे किस्त और अदल के साथ होनी चाहिए थी, दोनों टाइम पे जस्ट और फेयर सुलह होनी चाहिए थी, ऐसा कैसे सिर्फ एक दफा हो रही है? ठीक। अच्छा, फिर दूसरी बात नोट करने वाली, यहाँ पे बात हुई कि अगर उनमें से कोई एक बगावत करता है, कोई एक वापस लड़ना शुरू हो जाता है, फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, तो उनके खिलाफ लड़ो जब तक कि वो अल्लाह के हुक्म के नीचे नहीं आ जाते। राइट? तो यहाँ पे हुक्म और फैसला तो मतलब ब्रॉडर मुस्लिम कम्युनिटी ने कराया था ना, अल्लाह का फैसला तो नहीं था डायरेक्टली, तो मुस्लिम कम्युनिटी का फैसला था। तो इला अम्रिल्लाह कैसे आ गया? अल्लाह के फैसले तो बाहर गया भी नहीं था, वो तो इस ह्यूमन मेड पीस ट्रीटी से बाहर जा रहा था। राइट? तो ये दो तीन क्वेश्चंस जिनको इंशाल्लाह हम वो करेंगे। आई विल टेक एनी insights you guys have about this. What do you think is the explanation for this? नहीं, थम्स अप नहीं करो, मुझे बताओ कि what do you guys think, ऐसा क्यों है, किस चीज की बात हो रही है? ओके, पीस ओनली वर्क्स आफ्टर बैलेंस इज रिस्टोर्ड। ठीक है। जो दो मेन क्वेश्चंस हमने उठाए, कि एक चीज तो उनको पहली दफा सुलह करते हुए अदल का नहीं कहा गया, सिर्फ दूसरी दफा कहा गया, और दूसरी बात ये कि उन्होंने लड़ा तो उस उन्होंने कहा गया कि लड़ो जब तक कि अल्लाह के हुक्म के तहत नहीं आ जाता दोबारा दोबारा वो ए पार्टी जो है। तो अल्लाह का हुक्म कहाँ से आया? ये दो क्वेश्चन है। हु हैज एनी इनसाइट रिगार्डिंग दीज? लेट मी सी, हमारे पास टाइम कितना रह गया है? 23 minutes, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। चलो कोई नहीं, विल ट्राई एंड फिनिश इट बिफोर टाइम। इन केस नो वन हैज एनीथिंग टू ऐड, मैं ही शुरू कर लेता हूँ। अच्छा, पहली चीज तो ये कि हमें समझ आ गया कि सारी कहानी क्या चल रही है। ठीक है, ए और बी। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ मोर ह्यूमन टर्म। आपके दो दोस्त हैं, उनमें आपस में फड्डा हुआ होगा। ठीक है, आपने उनको अपने घर बुलाया, दोनों ही आपके दोस्त हैं, दोनों अच्छे दोस्त हैं आपके, आप दोनों के बेस्ट इंटरेस्ट चाहते हो। ठीक। तो आपने उन दोनों को अपने घर बुलाया, उनको बिठाया, उन्होंने कहा एक जगह एक टेबल पे बैठो, पीस टॉक्स होंगी, यहाँ पे पीस समिट हो रही है। ठीक है, सारी हमने अभी वो कर ली है, क्या कहते हैं, सीज फायर कर ली है। ठीक है, अब आके बैठो और जंग बंदी का माहिदा करो, अब मजीद जंग खत्म, पीस है हमारे दरमियान। ठीक है, सुलह करो। अच्छा, आपने बिठाया, उन्होंने बात कर ली, सुलह हो गई। अब वो आपके घर से बाहर निकल गए, बाहर निकल के आपकी गली में वो फिर लड़ पड़े। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का आप सही मुक्का मारा और
कहा कि नहीं, ये जो अंदर जो इतने लोग बैठे हुए थे ये सब मेरे अगेंस्ट थे और ये मेरे खिलाफ फैसला हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये तो मैं तो नहीं पीस करता, मैं तो नहीं अमन पे आता, मैं तो लड़ता रहूंगा। दैट इज ऑड। ठीक है, वो दोबारा लड़ना शुरू हो गया। लेकिन अब एक तो आपने ये सुलह कराई थी ना। इनिशियली जब आप आए, जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे और आपने सुलह कराई, तो आप एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी थे। आपका इस झगड़े में, इस फड्डे में कोई लेना देना नहीं था। आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीस आपने सुलह करा दी थी। लेकिन अब जब आपकी कराई हुई सुलह को एक पार्टी ने तोड़ा, तो उसने आपको भी डिसरिस्पेक्ट किया। और अब क्योंकि आपको हुक्म है कि एक पार्टी अग्रेसर है, दूसरी पार्टी ने कुछ नहीं किया, दूसरी पार्टी से बैठी हुई थी, उसने पीस ट्रीटी मान ली थी, पहली पार्टी ने उसको मारा ना, पकड़ के उसको मुक्का मारा उसने। अब आपका फर्ज बनता है कि इस मजलूम के साथ लड़ा जाए। इस मजलूम, जिस पे जुल्म हुआ है, जिसको मारा गया अभी, इसके साथ मिलके आप जालिम को मारे। राइट, आप इसके अगेंस्ट लड़े। अब पहली दफा तो आप बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल थे। पहली दफा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि जस्ट और फेयर सुलह कराना। लेकिन दूसरी दफा जब आप अभी भी लड़ के बैठे हो, अभी उसके अगेंस्ट आप लड़े हो, आपकी डिसरिस्पेक्ट भी हुई थी और आप अल्लाह के हुक्म पे उसके साथ लड़ भी ली हो। अब आपका जहन गर्म है, अब आपको गुस्सा भी आया हुआ है, आपका एड्रेनलिन भी स्पाइक किया हुआ है। ठीक है, तो अब यू नीड टू बी रिमाइंडेड कि आप न्यूट्रल थर्ड पार्टी, आपने अदल के साथ फैसला करना है। यू डू नॉट हैव अ हॉर्स इन दिस फाइट, हॉर्स इन दिस रेस, डॉग इन दिस फाइट होता है। यू डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस ना। आप एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी हो। आपने, जब तक वो लड़ रहा था तब तक आप लड़ रहे थे उसके अगेंस्ट, लेकिन अब वो रुक गया तो आप भी रुक जाओ। और अब आप दोबारा इन दोनों को अंदर लेके आओ, टेबल पे बिठाओ और सुलह कराओ इन दोनों के दरमियान, फेयर एंड जस्ट होके। अब क्योंकि आप लड़ रही हो इसके अगेंस्ट, तो अब आपने अनजस्ट नहीं हो जाना, अब आपने बायस नहीं हो जाना, आपने फेयर होकर सुलह करानी। ठीक, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, एक तो ये इस बात का आंसर हो गया ना कि हमने कहा दूसरी दफा बिल आदिल और किस्त का क्यों मेंशन हुआ। तो ये तो इस सवाल का आंसर हो गया। बात सबको समझ आ गई ये वाली? ओके, मूविंग ऑन। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि भाई यहाँ पे अम्रिल्लाह क्यों आया। आयत में आता है ना कि फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, अगर उसके बाद, अगर सुलह होने के बाद, अगर उनमें से कोई एक पार्टी बगावत करती है, लड़ती है, फ़क़ातिलुल्लती तबगी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, तो तुम भी उसके अगेंस्ट लड़ो, किताल करो। ठीक है, जब तक कि वो, हत्ता कि वो अल्लाह के अमर की तरफ वापस नहीं आ जाती, अल्लाह के फैसले की तरफ वापस नहीं आ जाती। इससे उलमा दलील लेते हैं इस बात की कि उम्मत का इज्मा अल्लाह के अमर के बराबर ही है। ठीक, उम्मत का इज्मा, जिस बात पे उम्मत जमा हो जाए सारी की सारी, उसकी फिक्र में या इस्लाम में, शरीयत में उतनी ही वेटेज है जितनी कुरान और हदीस की है। राइट, तो ये एक फिक्री मैटर हो जाता है, बट समथिंग वर्थ मेंशनिंग। ये अच्छा, ये अग्रीड अपॉन, इसमें कोई इख्तिलाफ भी नहीं है। ऑल फोर स्कूल्स ऑफ थॉट अग्री विद दिस कि जिस बात पे उम्मत का इजमा हो गया, एंड इजमा मींस कंप्लीट अग्रीमेंट, एवरीवन, कोई एक भी बाहर नहीं रह गया। ठीक है, और उम्मत का मतलब जनरली उलमा होता है, पीपल ऑफ नॉलेज, ऐसे नहीं कि हर अहले गैर से पूछ रहे हैं, बट कोई एक भी उसके ऑपोजिशन में ना रह गया, सब के सब उससे अग्रीड हो। तो जिस बात पे उम्मत का इजमा हो जाए, वो चीज फिक्र में दलील कतई होती है, जिस दलील को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब उम्मत का इजमा हो गया, तो वो बात असल में अमरिल्लाह है, अल्लाह का हुक्म बन गया वो अब। क्योंकि उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, ये हदीस है। आपने ने कहा था कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा नहीं होगी, तो जमात के साथ जुड़े रहो, जमात से हटो ना, जमात से कट के ना रहो। ठीक, तो असल में यहाँ पे बात ये हुई कि जब उम्मत एक बात पे जमा हो गई और फिर तुम उसके अगेंस्ट गए, तुम असल में अल्लाह के अमर के अगेंस्ट गए। जब तक तुम वापस इस सुलह में नहीं आते, वापस ऑन द पीस टेबल नहीं आते,
तब तक तुम अल्लाह के हुक्म से दूर हो, सिर्फ उम्मत के हुक्म से दूर नहीं हो, सिर्फ कम्युनिटी के हुक्म से दूर नहीं हो, तुम अल्लाह के हुक्म से भी दूर हो। ठीक, ये बात हो गई अमरिल्लाह की। अच्छा, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग इसकी, थोड़ी सी एक डेप्थ है ना इस आयत में। अदल और किस्त पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अदल क्या होता है और किस्त क्या होता है, और दोनों लफ्ज साथ क्यों यूज हो। जनरल मीनिंग दोनों का सेम है। अदल का मतलब भी जस्टिस, फेयरनेस ही होता है, और किस्त का मतलब भी जस्टिस और फेयरनेस ही होता है। लेकिन ऑन अ वेरी लिटरल टर्म, अदल का मतलब असल में होता है जस्टिस, पब्लिक जस्टिस। किस्त का मतलब होता है लैक ऑफ इनजस्टिस। समझ आई बात? आई नो थोड़ी सी घूम गई बात, लेकिन अंडरस्टैंड। अच्छा, I just saw this message. Yes, Allah का हुक्म means that the person or group who is doing wrong or being aggressive must stop disobedience and oppression and follow Allah's guidance. Yes, ये बात सही है, बट इसमें एक ये वाली बात भी आती है कि स्कॉलर्स बेसिकली इस आयत को दलील बनाते हैं इजमा के लिए, कि उम्मत का इजमा, इफ यू आस्क एनी स्कॉलर दे विल टेल यू कि उम्मत के इजमा की फिक्र में वही स्टैंडिंग है जो कुरान और हदीस की है, राइट? बट इजमा, एक्चुअल इजमा, जमहूर की बात नहीं कर रहा। एक फिक ही डिस्टिंक्शन हो जाती है, उसमें नहीं जाता मैं, टेक्निकलिटी है, ठीक। बट हम बात करते हैं अदल और किस्त की। अदल है पब्लिक जस्टिस, राइट? किस्त है लैक ऑफ इनजस्टिस। किसी डिड यू कैच द डिफरेंस हियर? अदल बात कर रहा है कि सारी चीजें पब्लिक जो नजर आ रही हैं वो फेयर हो, वो सही हो, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो। किस्त है कि किसी भी तरह की गड़बड़, कोई भी चीज उसमें ना हो, लैक ऑफ कंप्लीट इनजस्टिस। तो अदल में सिर्फ पब्लिक आती है, जो चीजें पब्लिक नजर आ रही है, सामने नजर आ रही है, इसके एविडेंस है। किस्त में पब्लिक जस्टिस भी आता है, पब्लिक फेयरनेस भी आता है, और प्राइवेट जस्टिस भी आता है, ठीक। इसीलिए कोर्ट्स को अदलिया या अदालत कहते हैं, अदालत कहते हैं ना। तो क्योंकि कोर्ट्स डील विद व्हाट इज पब्लिक, कोर्ट आपके दिल में झांक के तो नहीं देख सकती कि आपने क्या किया है, या आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। दे रिलाई ऑन पब्लिक एविडेंस टू डिसाइड वेदर समथिंग इज राइट और रॉन्ग। तो पब्लिक जस्टिस इज अदल। प्राइवेट जस्टिस, जो आपके अंदर आपको पता है ना कि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, वेदर आई एम डूइंग समथिंग फेयरली एंड जस्टली और अनफेयरली एंड अनजस्टली, वो मुझे पता है, मेरे दिल की कैफियत क्या है, ठीक। तो किस्त में वो वाली पार्ट भी आती है, पब्लिक भी आ जाता है और प्राइवेट भी आ जाता है, ठीक। अदल की एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो आपने शायद ये किस्सा सुना हो, हजरत अली के दौर का। हजरत अली जैसे खलीफा थे, इफ आई रिकॉल करेक्टली, उनकी ज़िरा जो थी, उनका आर्मर जो था, वो चोरी हो गया था। और वो जब चोरी हुआ, तो किसी के पास उनको मिला वो, तो वो उसको ले गए, कोर्ट ले गए कि भाई ये मेरी ज़िरा है, और मैंने तो ना बेची है ना कुछ की है, इसके पास कैसे आ गई? तो जो जज था, कोर्ट काजी जो था, अच्छा माइंड यू हजरत अली साहब खलीफा है, खलीफा वक्त, रूलर है, डिस्पाइट दैट उनको कोर्ट जाना पड़ रहा है इस मामले के लिए, क्योंकि वो सिर्फ ले नहीं सकते कि भाई मेरी थी और मैं रूलर हूं तो मैंने ले ली। ही हैज टू फॉलो प्रॉपर प्रोसेस, विच इज अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑन हमारी आज की रूलरशिप एंड लीडरशिप के। हमें तो इसना होती है, तो खैर उस बात पर नहीं जाता। बट हाँ, हजरत अली गए काजी के पास को लेके कि भाई ये मेरी जिरा थी और इसके पास कैसे आ गए, मैंने तो ना बेची ना कुछ किया, तो इसने उठा लिए, चुरा लिए जैसे भी, तो ये मुझे वापस दिला दीजिए। तो काजी ने पूछा कि आपके पास कोई गवाह है जो ये कह सके कि आपकी है, तो ये गवाही दे सके कि ये जरा असल में आपकी है? तो उन्होंने कहा यार इसकी गवाही तो मेरे बेटे हैं, वो दे सकते हैं। काजी ने कहा नहीं, आपके बेटों की गवाही तो आपके हक में नहीं चल सकती ना, आपके ब्लड रिलेटिव्स आपके लिए टेस्टिफाई नहीं कर सकते इन कोर्ट इस्लामिकली, क्योंकि वो तो आपकी फैमिली है ना, वो तो आपके लिए बायस्ड है। दे कैन नॉट गिव टेस्टिमनी इन योर फेवर। काजी ने उनके हक में फैसला नहीं किया, क्योंकि आपके पास विटनेस नहीं था। हजरत अली की सच्चाई पे कोई डाउट था? किसी को भी कोई भी डाउट कर सकता था, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्योंकि द पब्लिक एविडेंस इज नॉट इनफ टू रूल इन योर फेवर, इसलिए आपको नहीं दिया जा सकता।
अदल इज प्योरली पब्लिक। अदल दिलों के हालों से या किसी की उसको क्या कहते हैं, किसी की जो पर्सनैलिटी है या किसी की जो रेपुटेशन है उसकी बेस पे अदल नहीं होता। अदल सॉलिड प्रूफ पे होता है, ठीक, विटनेसेस पे, एविडेंसेस पे होता है। एवरीथिंग इज पब्लिक। लेकिन किस में फिर ऑब्वियसली इंटरनल चीजें भी आ जाती हैं कि मेरे दिल का हाल क्या है, बाकी चीजें क्या है। तो साला जब पहली दफा बात हुई ना, जब पहली दफा वो लड़े, और रिमेंबर कि यहाँ पे बात हो रही है दो मुमिन ग्रोहों की, सिर्फ मुस्लिम भी नहीं कहा गया। मुस्लिम में मुमिन और मुनाफिक दोनों होते हैं ना, तो सिर्फ मुस्लिम भी नहीं कहा गया, कहीं ये खदशा ना रह जाए या लोगों को ये जज करने का लाइसेंस ना मिल जाए कि जहां फला बंदा तो क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं मुसलमान तो ये मुनाफिक है। नहीं, तो मुमिन आपस में लड़ रहे हैं, दोनों मोमिन है, मुसलमान है तो मोमिन है इस दुनिया में, वो अल्लाह का राइट है जज करना उसको, ठीक। लेकिन वो अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उनके बीच में सुलह कराओ। अच्छा, अब दो मोमिन अगर आपस में लड़ रहे हैं, दो मोमिन ग्रो आपस में लड़ रहे हैं, तो ये मुसलमानों के लिए एक एम्बैरसिंग सी बात है ना, सोर्स ऑफ एम्बैरसमेंट है कि आप दोनों मोमिन, दोनों मुस्लिम भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, ठीक। तो इसलिए क्या करो, इनको अंदर ले जाओ, इनको किसी एक प्राइवेट एरिया में ले जाओ, वहां पे दोनों की बात सुनो और फिर दोनों के बीच में सुलह करा दो। इसलिए यहाँ पे अदल नहीं आया, क्योंकि अदल का मतलब होता है पब्लिक, ठीक, इसलिए यहाँ पे अदल नहीं आया। प्राइवेटली उनके दरमियान सुलह करा दो। अच्छा, अब जब प्राइवेटली सुलह करा दी और प्राइवेटली वो सुलह करा के बाहर निकल आए, तो अब जब सुलह हो गई तो अब वो जो ए पार्टी है ना, वो बाहर आके ये कह रही है कि जी ये तो सब लोग मेरे अगेंस्ट थे और ये मेरे साथ ज्यादती हुई है और ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए मैं तो दोबारा लड़ूंगा। तो उसने किस बात का फायदा उठाया, इस बात का कि अंदर जो कुछ हो प्राइवेट था, वो पब्लिक नहीं किया गया, सारी प्रोसीडिंग्स पब्लिक नहीं हुई। तो वो लोगों को ये कहानी बेच सकता है कि यार मेरे साथ ज्यादती हुई है और मेरे अगेंस्ट थे लोग, बायस्ड थे, डिस्क्रिमिनेशन हुई है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि उसके यहाँ लड़ लो, जब वो वापस आ जाए, अब जब सुलह कराओगे, तो इन फात, जब वो वापस आ जाए, फअस्लिहू बैनहुमा बिल अदल, तो अब अदल के साथ सुलह करो। अब सुलह पब्लिक होगी, ठीक है, जितनी मर्जी बेइज्जती और जिल्लत हो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि आपस में मोमिन लड़ रहे थे और उनके बीच में सुलह करानी पड़ रही है, लेकिन अब इट इज, अब पार्टी ए कैन नॉट बी ट्रस्टेड, क्योंकि वो एक दफा प्राइवेट सुलह के अगेंस्ट जा चुके हैं। तो अब दोबारा उनको इस बात से ट्रस्ट नहीं किया जाएगा, अब सुलह पब्लिक होगी। अब जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी वो टीवी पे चलेंगी, वो यूट्यूब पे आएंगी, ठीक है। अब ऐसी कोर्ट प्रोसीडिंग होगी, अब ऐसी सुलह होगी। और दूसरी बात, अब सी कैन ऑल्सो नॉट बी ट्रस्टेड, जो कम्युनिटी है ना, दैट कैन ऑल्सो नॉट बी ट्रस्टेड, क्योंकि वो एक दफा लड़ चुके हैं, तो दे मे बी अ बायस्ड पार्टी ना। तो इसलिए कीप थिंग्स पब्लिक, ताकि तुम पे ये इल्जाम ना लगे कि जी आपने, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे इसलिए आपकी अपनी फीलिंग्स थी और बायस थी और इसलिए आपने गलत फैसला किया। तो अब हर चीज पब्लिक सब खोल के सामने रख दो, बेटा हमने सब खोल के रख दिया, ऐसा हुआ है ये फैसला, ऐसी सुलह हुई, अब पब्लिक होगा सब, अब छुपाएंगे नहीं, ठीक। और मतलब इन नॉर्मल सिनेरियोज भी आप यही देखते हैं ना कि जब कोई भी कोर्ट केस या कोई भी रूलिंग बहुत कोई भी ट्रायल बहुत प्राइवेटली हो रहा होता है, कि क्लोज डोर ट्रायल है और उसमें सारी प्रोसीडिंग्स प्राइवेट चल रही हैं, उसमें सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, कुछ पब्लिक नहीं किया जा रहा, उसका अक्सर मतलब यही होता है कि लोग उसको ट्रस्ट नहीं करते, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है ना। तो यहाँ पे इसलिए अब सेकंड टाइम बात हो रही है कि अब बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना, अब सब कुछ खोल के सामने रख दो, अदल के साथ पब्लिकली होगा जो फैसला होगा। जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस और इंशाल्लाह फिर आई विल टेक क्वेश्चंस। आई थिंक आई नीड 2 more minutes मे बी, ठीक। दूसरी बात जो किस्त की आई, किस्त के बारे में मैंने कहा ना कि इट्स प्राइवेट जस्टिस। किस्त के ज़मीन में एक और बात करने वाली है कि किस्त हमारी एवरीडे लाइफ में अप्लाई करता है, ठीक। किस्त हमें, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हमारे पेरेंट्स हमारी कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटी की फीस, जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं उसकी फीस पे करते हैं, राइट। अच्छा, तो दे आर पेइंग फॉर दैट, और हम क्लासेस बंक करें और हम बाहर दोस्तों के साथ घूमते रहें और हम किसी कैफे पे बैठे हों, हम नीचे कैंटीन पे बैठे हों और जी घर से कॉल आए कि हाँ महत किधर हो, क्या कर रहे थे, अम्मा कॉल कर रहे थे,
अम्मा अभी मैं बात नहीं कर सकता, तो हम लाइब्रेरी में बैठे हुए। मतलब ये किसी को पता तो नहीं है, पब्लिक एविडेंस कुछ भी नहीं है इस बात की, लेकिन प्राइवेटली आई एम बीइंग अनफेयर, आई एम बीइंग अनजस्ट। मैं अपने पेरेंट्स की उस अमानत का जो मुझे दी गई है, मैं उसमें खयानत कर रहा हूँ, राइट? तो टेस्ट इज, अगेन द कुरान इज नॉट समथिंग जो बस पढ़ने और पढ़ के बस साइड कर देने के लिए। कुरान इज समथिंग वी नीड टू अप्लाई इन आवर डेली लाइफ्स ना। इट्स ए गाइड फॉर लाइफ, हिदायत है। हिदायत को अप्लाई भी करना पड़ता है, हिदायत सिर्फ पढ़ के उसको वाह वाह करके फिर रख नहीं देनी होती ना। एक और एग्जांपल ये कि वर्किंग पीपल, पीपल हु वर्क जॉब्स या व्हाटएवर, आप काम के टाइम पे कुछ और कर रहे हैं, ऑन योर पेड आवर्स आप कुछ और कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, तो असल में आप अमानत में खयानत कर रहे हैं। आपका एक जो पब्लिक एविडेंस बेशक कुछ ना हो उसकी, कोई ना देखे आपको, अल्लाह तो देख रहे हैं ना। आपके दिल को तो पता है कि आप गलत कर रहे हो। ये मुझे इस टाइम पे इतने घंटे काम करने के पैसे मिल रहे हैं, मैं उस टाइम पे बैठ के कुरान का लेक्चर ही क्यों ना सुन रहा हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैं खयानत कर रहा हूँ उसमें, राइट? देयर इज ए टाइम एंड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। आपको पता है नमाज के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट रूलिंग्स हैं फॉर व्हेन एंड व्हाट यू कैन प्रे। अगर आप किसी जॉब में आप कुछ काम करने के लिए यू कॉन्ट्रैक्टेड के फला से फला आवर्स यू आर सपोज टू बी वर्किंग, फर्ज के बारे में ये है कि कुछ भी हो आपने काम छोड़ के नमाज पढ़ लेनी है, फर्ज पढ़ना जरूरी है। सुन्नत के बारे में इख्तिलाफ है स्कॉलर्स में, और नफिल के बारे में तमाम स्कॉलर्स एग्री करते हैं कि नफिल पढ़ना इन योर वर्किंग आवर्स इज इम्परमिसिबल, गलत है। आपको गुनाह मिल रहा है वर्किंग आवर्स में नफिल पढ़ने का, अगर आपके बॉस को या आपके व्हाटएवर सुपरवाइजर को पता नहीं है, आपने बताया हुआ नहीं है, या उसने आपको टाइम नहीं दिया फ्री कि भाई ठीक है कोई और काम अभी आजकल नहीं चल रहा है, थोड़ा सा स्लो टाइम चल रहा है, तो आप पढ़ लिया करो या कुछ और देख लिया करो, कोई लेक्चर सुन लिया करो। अगर उसको नहीं पता और आप वर्किंग आवर्स में वर्किंग आपने ऑफिस बंक करके आप नफिल पढ़ रहे हैं, तो भी आप गलत कर रहे हैं। इतनी स्ट्रिक्ट चीजें। तो दिस इज योर इंटरनल जस्टिस, कि मुझे प्राइवेटली मेरे दिल को जो पता है ना कि मैं अपनी चीजें पूरी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट अपने वादे अपने अहद पूरे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, दैट पार्ट इज बेस्ट। तो उसका भी हमें खास तौर पे बहुत जरूरी ख्याल रखने की जरूरत है कि भाई कोई और देखे ना देखे, अदलिया में कोई आपको ले जा सके ना सके, सू आपको कोई कर सके ना सके, अल्लाह की कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा ना। इस दुनिया में आपको कोई कोर्ट ना लेके जाए कुछ ना करे, अल्लाह की कोर्ट में तो हिसाब देना पड़ेगा ना, वो कैसे देंगे? तो दिस वाज टुडेज सेशन। आई होप मैं इसको समझाने का हक अदा कर सका। प्लीज इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस लेट मी नो। प्लीज ओपन योर माइक्स, फील फ्री। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आई हैड अ क्वेश्चन जो आपने हज़रत अली का वाक़या बीच में बयान किया। तो अच्छा, फैमिली जो है, इट्स अ जनरल क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट I पार्ट इज़ अ जनरल absolutely क्वेश्चन। cannot hear what you're saying. बहुत ही कट कट के आवाज आ रही है। आपको आवाज़ आ रही है? क्या बाकियों को आवाज आ रही है या ये मेरे नेट का इशू है? हेलो? बाकियों को आ रही है? अच्छा वेट लेट मी शिफ्ट। कैन यू रिपीट? अप एंड डाउन हो रही है थोड़ी-सी। हाँ अब मुझे आ रही है आवाज। अच्छा सही। अच्छा, माय क्वेश्चन इज़, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ जनरल क्वेश्चन हम्म। कि कैन फैमिली not be one of the gawah in any situations? और second question जो एक situational question है, hypothetical question है कि for instance एक निकाह होता है हम्म। और the man he does not require anybody, so there is no one from the
men's side, the male side. Mm-hmm. Since boy, for example, वही उसके father है, for example, Mm-hmm. or the father is the one who निकाह करता Mm-hmm. and she has one or two brothers, or yeah, for instance, she has four brothers or Mm-hmm. five brothers. Like she is the medical police. So, for instance, if something happens or like something goes, you know, shifts up and down, and they have to go to the court and prove के इनका इनका हुआ कि नहीं. So in that situation, all of the people जो गवाह थे, Mm-hmm. they were somehow the family members of the girl. तो क्या उनकी गवाही वैलिड होगी या नहीं होगी? The second was a completely hypothetical question. To know that. और पहला was a general question है कि फैमिली की गवाही नहीं होगी, और अगर नहीं होगी, because I honestly मैंने पहले इसके बारे में कभी इतना सुना नहीं है. Mm-hmm. तो is there any hadith or any ruling on this Islamic context? यार स्पेसिफिकली निकाह वाले का तो मुझे नहीं पता बिकॉज आई ऑफन सीन कि लाइक फैमिली मेंबर्स लाइक निकाह में कर रहे होते हैं तो आई वुड अज्यूम कि शायद होता हो लेकिन ये तो मुझे कंफर्म है कि इन जनरल कोर्ट के मामलात अच्छा दिस कॉल हैज एंडेड सॉरी फॉर दैट I'll just record this ताकि everyone else who's still listening can get this क्वेश्चन ये था कि जो विटनेसेस हैं जो गवाह हैं इन इस्लामिक कोर्ट सेटिंग क्या उनकी गवाही काउंट करती है या नहीं करती लाइक इफ देयर फैमिली जहां तक मुझे पता है जितना मेरी नॉलेज है इट इज के इन जनरल कोर्ट केसेस स्पेसिफिकली निकाह पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर मैं इसको सर्च करके आई विल शेयर इंशाल्लाह बट ये है कि इन जनरल कोर्ट के मामलात योर ब्लड रिलेशंस कैन नॉट बी योर विटनेस राइट तो एंड दैट समवट मेक्स सेंस ना कि भाई मेरा भाई इस बात की गवाही दे रहा है कि फला चीज मेरी थी भाई वो तो बायस्ड है वो तो मेरा मेरा भाई है ना मेरा फायदा उसका फायदा एक ही चीज है why would he not give testimony in my favor so this is the ruling I am aware of specifically nikah का क्या issue है I will look that up I will ask someone and I will let you guys know in the group inshallah उसमें discussion और कर सकते हैं for now I think this is it अगर किसी की कोई और questions हो please if you're watching this on YouTube comment them if you know me personally या if you're part of the group share them in the group पर discussion भी हो जाती है and you know थोड़ी सी सबके साथ information share हो जाती है that is all for today سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم